जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 26 जून के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 26 जून के दिन कैसी रहने वाली है। 26 जून के दिन लिब्रा की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 26 जून के दिन लिब्रा की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 26 जून के दिन लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। इसका मतलब ये है कि या तो ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, अगर ऐसा है तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं, या ये हो सकता है कि आज के दिन आपको ट्रैवलिंग करने कहीं जाना पड़े। यस, एंड हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी में हों या आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में हो सकते हैं। थर्ड पार्टी में जो भी है, चाहे आप या आपके पार्टनर, थर्ड पार्टी को छोड़ने का मूड किसी का नहीं है, ना आपका ना उनका, जो भी है। ओके, अब देख लेते हैं आपके पार्टनर के साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। मतलब कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शायद आप लोगों ने कोई नया बिजनेस स्टार्ट किया है या कोई नया काम कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों ने घर से बिजनेस स्टार्ट किया हो। ये आप भी हो सकते हैं एंड आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप लोग मैनेजर हों या आप पर काम का लोड बहुत ज़्यादा हो। एंड देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि आपसे यहाँ पे बहुत सारी सिचुएशन निकल रही हैं, जो भी आपके साथ रेजोनेट हो उसको रखिएगा। ओके, आपके पार्टनर ने या तो आपके साथ बहुत गलत किया है जिसका गिल्ट है इनके अंदर, या तो ये हो सकता है कि इन्होंने आपसे अभी तक अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया है। एंड एट द सेम टाइम हो सकता है ये आप भी हो सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर ही हो, क्योंकि एनर्जीज वाइज वर्सा हो जाती हैं। तो आप लोग प्लीज़ ओपन माइंडेड होकर देखा करिए। मतलब आप लोग इतने टाइम से टैरो देख रहे हैं तो आप लोग समझ चुके होंगे कि रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है या ये रीडिंग किसी और के लिए है। ओके, तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ को देख लिया करिए। तो हो सकता है कि ये अपने काम का लोड भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है एंड इनको आपको अपना लव भी एक्सप्रेस करना है, जिसका गिल्ट भी इनके अंदर बढ़ता जा रहा है। इनको लग रहा है कि मज़ीद लेट करना अब ठीक नहीं है, क्योंकि एक तो ये आपकी वैल्यू पहचान चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन से इन्होंने कभी कोई मन्नत मांगी थी कि इनका लाइफ पार्टनर ऐसा होना चाहिए या ये ऐसा इनका लव होना चाहिए जैसे आप हैं, तो वो चीज़ इनको अब मिली है। तो हो सकता है इनकी मैरिज हो चुकी हो किसी और के साथ, या आप लोग मैरिड हों किसी और के साथ। तो कोई भी सिचुएशन हो सकती है, लेकिन आप इनके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हैं। तो ये देखते हैं आपको जिस तरह से, तो ये शॉक्ड रह जाते हैं कि इस इंसान के अंदर डिवाइन ने वो सारी क्वालिटीज़ दे रखी हैं जो इन्होंने डिज़ायर की थी। लेकिन अब दिक्कत ये है कि या तो ये किसी के साथ मैरिड हैं, तो मतलब देर से मिले आप लोग। ओके, ऐसा हो सकता है, या आप लोग पहले भी मिल गए थे तो आप लोगों का अनकन्फेस्ड लव रहा है। तो अब ये समझ चुके हैं ये आपको खोने के मूड में तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो मन्नतें होती हैं या ये कहिए कि जो ऐसी चीज़ें, अपॉर्चुनिटी, उसको कोई छोड़ना नहीं चाहता है। तो आपके पार्टनर आपके पास आना चाहते हैं। इनको पता है कि शायद आप भी इनका सपोर्ट ना करें, क्योंकि अगर इनसे कोई गलती हुई है तब तो नो डाउट आप लोग सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। एंड अगर इनसे कोई गलती, इन्होंने आपसे अपना लव भी कन्फेस नहीं किया है, तभी भी इन्हीं को हिम्मत करनी पड़ेगी। तो ये जानते हैं कि काफ़ी मुसीबतें हैं, काफ़ी लोग अगेंस्ट होंगे इस रिलेशनशिप के, लेकिन फिर भी ये एक बार तो आएंगे आपके पास। एंड मुझे लगता है कि ये तैयारी कर चुके हैं आपके पास आने के लिए। देख लेते हैं आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब। आप लोग कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी काम में हो सकते हैं,
कोई भी काम ऐसा हो सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, एंड गाइड, कोच, एनीथिंग यस एनीथिंग जिसमें आप कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने आपको चीट बहुत किया है, आपको बैक स्टेप बहुत किया गया है, जिस वजह से शायद आप लोग अपना पैसे को बहुत ज़्यादा सिक्योर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे लोग आपका एडवांटेज लेने के लिए हमेशा आपके पास आए हैं, या तो आप लोग बहुत सीधे साधे हो सकते हैं, जैसे किसी ने आपसे उधार मांगा लेकिन वापस कभी नहीं किया, जैसे किसी ने आपसे हेल्प मांगी। मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे हर कोई आपके पैसे के पीछे पड़ा है, एंड आपको अब एहसास हो चुका है कि लोगों को आपसे सिर्फ पैसा चाहिए। मतलब कि यस आप लोग काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो सकते हैं। ओके, आप लोग जो चीज़ चाहते हैं वो आज नहीं तो कल अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। अब इसकी चाहे जानकारी आपको कभी हो या ना हो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि टैलेंट इंसान को मिले होते हैं लेकिन वो अपने टैलेंट को पहचान ही नहीं पाता है। तो यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आप जिस चीज़ को चाहें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे अपॉर्चुनिटी हो, चाहे कुछ भी हो। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपकी लाइफ में आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो सकती है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन लोग आपको बैक स्टेप भी बहुत करते हैं एंड आपका एडवांटेज भी लेते हैं। मतलब ये कि आपसे एडवांटेज लेने के बाद आपकी तारीफ़ करना तो दूर, या आपको ग्रेटिट्यूड देना तो दूर की बात है, उल्टा ये आपके पीठ पे छुरा भोंक के जाते हैं। तो यस, मुझे लग रहा है कि आप लोग प्रोटेक्ट कर चुके हैं खुद को, एंड अगर नहीं किया है तो आपको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि अगर आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, नो डाउट आपके साथ बहुत गलत हुआ है पास्ट में, लेकिन आपको फिर भी अगर आप बहुत नेगेटिव रहेंगे या किसी नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे या पास्ट में जो कुछ हुआ उसको बार बार सोचेंगे, तो फिर वही सारी चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। जो साइकिल वाला कार्ड नहीं आता है जिसमें ये इस साइकिल से निकले अब न्यू साइकिल स्टार्ट होगा, ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? क्योंकि पास्ट को कोई छोड़ नहीं पाता है, पास्ट को सब लोग पकड़ के रखते हैं। होता क्या है, इंसान उस एनर्जी से निकल नहीं पाता है जिस एनर्जी ने उसको इतना पेन दिया होता है, तो वही चीज़ बार बार रिपीट होती है। ओके, तो आप लोग सीख करके आगे बढ़ जाइए, आप लोग उसी को पकड़ के ना बैठिए, नहीं तो वही चीज़ें फिर से आएंगी। अब देख लेते हैं आप लोगों की हेल्थ। देखिए, मुझे हेल्थ को लेकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आप किसी अनवांटेड सिचुएशन में फंसे तो हैं, लेकिन आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। कभी आप रूठ जाते हैं, या तो आप किसी से रूठे हुए हैं, किसी से नाराज़ हैं, आप अपने गार्ड्स हाई किए बैठे हैं। मतलब दिक्कत पता है क्या है, यहाँ पे मेन दिक्कत है आपकी लव लाइफ की। मुझे तो यहाँ पे यही दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि किसी इंसान से आप रूठे हुए हैं, नाराज़गी शो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि आपकी से तो मैं कतई कोशिश करने वाला नहीं हूँ, या मैं नहीं कोशिश करने वाली हूँ, लेकिन आप ईगो शो कर रहे हैं। या तो खुद के आपका माइंडसेट हो सकता है ये, या तो कोई और आपसे कह रहा है, आपको भड़का रहा है, जिस वजह से आप लोग अपना ईगो तो शो कर रहे हैं, लेकिन आपका दिल है कि मानता नहीं। आपका दिल चाहता है उसी पार्टनर के पास जाकर यूनाइट हो जाने का, एंड आपकी समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो क्या करें। मतलब ऐसा बुरा फंसे हैं कि जहाँ से निकलने का आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। ओके, बट मुझे यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स आ चुका है, मतलब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, इतना परेशान मत होइए। ओके, प्लीज़ परेशान बहुत ज़्यादा मत होइए, नहीं तो फिर आपकी हेल्थ पे बन जाएगी। अब देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। 6 3 एंड 6 अगेन, यस। देखिए, यहाँ पर मुझे 7 नंबर की इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा लग रही है। 7 8 8 10 10, ओ माय गॉड, यहाँ पे तो सारे नंबर डबल डबल आए हैं। यस, देखिए 6 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 7 10 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है, 10 10 या 1 1। ओके, यस, तो ये आपके पार्टनर की आपकी बर्थ डेट, बर्थ मंथ हो सकते हैं, या इस तरह के एंजल नंबर आपको दिखाई पड़े तो आप लोग गूगल पे जाके उसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं। आपके पार्टनर जो है वो किसी और के इशारों पे चल रहे हैं। कोई पर्सन है, थर्ड पार्टी, मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो या तो थर्ड पार्टी कोई ऐसी है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, जिसकी वजह से आपके पार्टनर उसके चंगुल से जो भी होता हो उसे निकल नहीं पा रहे हैं। ओके,
तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर बहुत परेशान है। आप देख सकते हैं कितने थके हारे बेहाल बिल्कुल। एंड ये जो थर्ड पार्टी है आप देख सकते हैं कितनी चालाक टाइप की है। तो यस, ये थर्ड पार्टी इनको जैसा कहती है इनको वैसे ही करना पड़ता है। एंड ये बिल्कुल थके जा रहे हैं। ओके, मतलब लोड उठाते उठाते थर्ड पार्टी या तो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें करते करते इनकी बिल्कुल हालत पस्त हो चुकी है। या मुझे लगता है कि ये अपने माइंड को यूज़ करने का इनको मौका ही नहीं मिलता है। थर्ड पार्टी इनको इतना फंसाए रखती है कि इनका दिमाग बिल्कुल डाउन हो चुका है। इनको समझ में नहीं आता है कि करें तो क्या करें। ओके, मोरालिटी देखिए, आपके पार्टनर जो हैं वो ये शायद ये सब चीज़ें, ये मुझे लगता है रीडिंग कुछ अब देखिए, रीडिंग तो चेंज नहीं हो जाएगी, एक दिन में सब कुछ नहीं बदलता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि कल कुछ चीज़ें ऐसी ही आई थी कि आपके पार्टनर जो हैं मॉरल वैल्यूज़ को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। देखिए, अब नो डाउट ये तो नेचुरल सी बात है कि अगर ये किसी और के साथ मैरिड हैं या इनके पेरेंट्स अगर इस रिलेशनशिप को लेकर एग्री नहीं करते हैं तो ये मॉरल वैल्यूज़ के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये अच्छे इंसान हैं। इनको लगता है कि क्या किसी को दुखी करके अपनी खुशी ढूंढना सही है? क्या पेरेंट्स को सैड करके खुद खुश हो जाना सही है? तो नो डाउट आपके पार्टनर फंसे हुए हैं। एंड इस बात का कंफर्मेशन भी मिल चुका है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छे इंसान हैं। एंड ये चाहते हैं आपके साथ एंजॉय करना, सेलिब्रेट करना, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ में। मतलब ये किसी को पेन पहुंचाएं, ऐसे ये इंसान नहीं है। भले ही कोई इनको कितना पेन पहुंचा दे, लेकिन ये किसी को दर्द में नहीं देख सकते हैं। लेकिन आपके लिए लव भी इस कदर है कि इनकी समझ में नहीं आता है कि क्या करें। मतलब इनका बस चले, बिल्कुल मैग्नेटिक अट्रैक्शन है इनको आपसे। जैसे मैग्नेट से जो आयरन होता है, लोहा, वो कैसे कनेक्ट हो जाता है जिस स्पीड से, स्पीड इनकी वही है। अब ये बात अलग है कि ये ह्यूमन है एंड सिचुएशन बहुत सारी हो जाती हैं, तो जिस वजह से लोग अपने ऊपर कंट्रोल किए बैठे रहते हैं, वेट करते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स। यूनिवर्स प्लीज गिव मी 4 कार्ड्स टू शो करंट फीलिंग्स। ओके, वन मोर। हो सकता है कि आपके पार्टनर म्यूज़िक लवर हों, तो सॉन्ग सुनकर आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। एंड फियर्स यू कैन सी हियर, इनके मन में बहुत सारे फियर्स हैं। यस, डर रहे हैं आपके पार्टनर। एन्चेंटमेंट, आपकी नज़रों का शिकार हो चुके हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने इन पर कोई जादू कर दिया है। मतलब आपको सोचना, आपको हर वक्त याद करना। प्योरिटी, यस, आपके पार्टनर तो प्योर हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। एंड इनको आपकी प्योरिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। इनको लगता है कि आप बच्चों जैसे मासूम हैं, बच्चों जैसे दिल है आपका, प्यारा सा। अब देख लेते हैं कि आपके एंसेस्टर्स आपको क्या गाइड करते हैं। एंसेस्टर्स, एक कार्ड दीजिए मुझे प्लीज़। हिलेरियन, डिवाइन हीलिंग, ऑनर योर सेंसिटिविटी, रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स। देखिए, अगर आप लोग सेंसिटिव हैं एंड आपके अंदर इस चीज़ को लेके दुख है कि आप इतने सेंसिटिव क्यों हैं, लोग आपका एडवांटेज उठाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा गया है आपका एडवांटेज बहुत उठाया गया है। तो आपसे कहा गया है कि सेंसिटिविटी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको आप गलत कहें। सेंसिटिविटी गलत तब हो जाती है जब कोई गलत इंसान आ जाता है। ओके, तो इंसान गलत होता है, सिचुएशन गलत होती है, टाइम गलत होता है, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं वो कभी गलत नहीं होती हैं। रिट्रीट टू रिचार्ज एंड हील, आप लोगों को खुद को रिचार्ज एंड हील करना है जिस भी तरीके से आपको खुशी मिलती है वो काम करके। योर लाइट कैन सपोर्ट अदर्स, आपके अंदर वो रोशनी है जिससे दूसरे लोगों की लाइफ में भी रोशनी भर सकती है। ओके, तो अगर आप इतने इंपॉर्टेंट हैं तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। एंड वैसे भी हर इंसान इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर चक्रा ग्रीन कलर का दिखाई पड़ रहा है, वो ग्रीन कलर का होता ही है। तो आप लोगों को अपने हर चक्रा को ओपन करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप बहुत नेगेटिव हो चुके हों, बहुत डिसअपॉइंट हो चुके हों, आपको लगता है कि शायद ट्रू लव वगैरह कुछ नहीं होता है, तो आपसे कहा जा रहा है कि अपने हर चक्रा को हील कीजिए। मुझे लगता है हीलिंग इसीलिए आपके पास आ रही है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।